हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है के स्टडी 0.5 के चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का बुक आज से स्टार्ट होने जा रहा है इस चैनल पर। इस चैनल पर सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट प्रायिकता चैप्टर तक आपको इस चैनल पर पूरी वीडियो अपलोड होगी। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का इसका परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी मूवी को रिलीज करने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है। इसी तरीक़ा से किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले यानी कि वास्तविक संख्या के चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका ट्रेलर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसका परिचय यानी कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि कक्षा 9th में आपने पहले भी इस चैप्टर के बारे में आपने पढ़ चुके हैं। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं क्लास 9th में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए और सारे चीज़ें आपको पहले समझाते हैं, इसका परिचय बताते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसमें वास्तविक संख्या में जो सबसे पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को समझना काफ़ी ज़रूरी है। प्राकृत संख्या क्या है, आखिर प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी उसको गिन कर एनालाइज करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे उंगली है, इसको क्या करेंगे, गिनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5। इसको कैसे पता चला कि यह मेरा 5 उंगली है, तो गिन कर पता चला। यानी कि इस जिसको गिना जा सके उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को जैसे कि गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं, न कि 0 से गिनते हैं। हम लोग बच्चे से पढ़ते आए हुए हैं तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर गिनते हैं यानी गिनती काउंटिंग करते हैं तो 1 से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा ही ना गिनते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या इसे ही कहते हैं जिसको गिना जा सके, जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, यानी लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक होती है। यानी कि किसी भी संख्या हो, लाखों हो, करोड़ों हो या अरबों या खरबों हो, सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ जिसको गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पूर्ण संख्या को हम लोग समझते हैं। आगे पूर्ण संख्या है, यानी कहने का मतलब ही है पूर्ण, यानी कि शुरू से शुरू होता है। यानी कि इसमें क्या है, प्राकृत संख्या के साथ साथ शून्य यानी कि 0 जुट जाता है, जो कि पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्या में हम लोग गिनती को यानी काउंटिंग को 1 से शुरू करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, 0 से शुरुआत करना है। 0 भी एक क्या है, 0 भी एक संख्या है। 0 क्या है, 0 भी एक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 से किसी भी संख्या को अगर शुरुआत करेंगे, 0 से अगर गिनेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। इसमें जिससे इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ 0 भी होती है। यहाँ जैसे 0 को हम लोग टॉप लेते हैं, यानी कि 0 को यहाँ पर हम लोग झांक लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 यह क्या है, यह सभी प्राकृत संख्या है। और 0 यहाँ पर मिल जाता है तो यह क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब है इसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ क्या होता है, 0 भी होता है। तो आई होप आप पूर्ण संख्या भी समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें केवल इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। आने वाले अगले वीडियो में आपको चैप्टर सोल्व करवाया जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट है पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या है इसके बारे में समझिए। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जिसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी होती है। इसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या होती है और साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 से शुरू हो रहा है, यह क्या है, पूर्ण संख्या। 0 से इधर शुरुआत है यानी पूर्ण संख्या भी है, और 0 को अगर झांक लेते हैं तो यहाँ पर प्राकृत संख्या भी है। यानी इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, और साथ में इधर देखिए निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या भी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा,
जाएगा, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसमें प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक वाली संख्या भी होती है। इसमें ऋणात्मक वाली भी संख्या होती है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं निगेटिव का एग्जाम्पल, जैसे -2 -5 -50 -20, यह क्या है, यह सभी ऋणात्मक संख्या है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या से मिलने से जो संख्या का निर्माण होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है परिमेय संख्या, जो कि यह चैप्टर का काफ़ी अच्छा पॉइंट है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको पहले समझ लीजिए। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या परिमेय संख्या के अंदर आती है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी बाटा में 0 नहीं आना चाहिए किसी भी संख्या की। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां 1/0 यह क्या है, यह नहीं होगा परिमेय संख्या, क्योंकि बाटा में आपको 0 नहीं आना चाहिए, यानी q के जगह पर आपको 0 नहीं आना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, यानी 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, यह एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि बाटा में 0 नहीं आ रहा है, यानी q 0 नहीं आ रहा है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर जैसे 5/2 यह क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह सभी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, और इस परिभाषा को आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे में यहाँ पर देखिएगा, यह जो 1/0 जो है, 0 कभी भी बाटा में नहीं आना चाहिए, यह चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा अगर 0 बाटा में आ जाएगा। तो 0 अगर नहीं आता है तो वह सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप आप परिमेय संख्या भी समझ गए होंगे। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते, चलिए आगे 5 नंबर पॉइंट को देखिएगा। 5 नंबर पॉइंट है अपरिमेय संख्या। 5 नंबर पॉइंट क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के परिभाषा क्या हो सकता है, यहाँ पे समझिएगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या का यह क्या है, विपरीत है, यानी कि उल्टा है। उसे क्या किया जाता था, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते थे। लेकिन इसमें क्या है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में √3 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √7 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से q बाहर नहीं निकलेगा, यानी रूट से 3 बाहर नहीं निकलेगा, रूट से 7 बाहर नहीं निकलेगा, रूट से 5 भी बाहर नहीं निकलेगा, जिसके कारण हम लोग √3/1 नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाई लिया गया है, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, या बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। 1 नंबर में आपको पूछ दिया जाएगा पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, यानी कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका मान जो होता है 22/60, यह क्या है, परिमेय है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। यह 22 क्या है, p है, और 60 क्या है, q है। तो यानी कि इसका जो मान होता है पाई का 22/60, यह क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप ध्यान से इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर एक और उदाहरण लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1.000, यह क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि यह एक क्या है, अशांत है, पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, और इसका मान निकालने जाएंगे तो यह क्या है, अशांत है, इसलिए यह क्या है, ऐसी संख्या आपको दिखाई दे जो बार बार पुनरावृत्ति हो, तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जो रूट के अंदर आपको दिखाई दे वो सभी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ध्यान में रखिएगा पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि
अपरिमेय संख्या क्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह इंट्रोडक्शन पार्ट का यह लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे हमेशा ए जो है b से हमेशा 12 होता है, ए वाली संख्या जो है b से हमेशा 12 होगा, तभी आप यूक्लिड विभाजन परिमेय से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो ए हमेशा क्या हो जाएगा, b से 12 होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसका फार्मूला होता है जो कि आपको बुक में भी दिया है फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह फार्मूला आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ए यहाँ पर क्या है, ए भाज्य है, ए क्या है, भाज्य है, और बी क्या है, भाजक है। बी यहाँ पे क्या है, भाजक है, और यहाँ पे क्यू क्या है, तो भागफल है। क्यू क्या है, भागफल है, और आर यहाँ पर क्या है, शेषफल है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लेते हैं 5 से अगर 18 में डिवाइड देना है तो यह क्या हो जाएगा, यह आपको यह क्या है, यह भाजक है, और 18 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और जो इधर आएगा यह क्या हो जाएगा, आपको भागफल हो जाएगा, और इसका जो शेष बचेगा वह क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर समझिएगा, Q जो है, जो B जो है, B हमेशा क्या होगा, R से 12 होगा। B जो है हमेशा R से 12 होगा, और 0 जो है वह R के बराबर और R से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि 0 जो है क्या होगा, R के बराबर और R के छोटा होगा, इसका कहने का मतलब हुआ। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, ये यहाँ पे कट गया 3 बार में, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 18 में से 15 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्या है, 5 हमारा क्या है, यह 5 है भाजक है, 5 क्या है, भाजक है, और 18 क्या है, भाज्य है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वह क्या है, भाज्य है, और यह क्या है, भाजक है, और 5 भाजक है, और यहाँ पर भागफल कितना आया, 3 आया, और शेषफल कितना आया, 3 आया। भागफल कितना आया, 3, और शेषफल भी कितना आया, आपका 3 आया। शेषफल यहाँ पर 3 आया, और भागफल भी कितना आया, 3 आया, और यहाँ पे भाजक जो है वह 5 है, और भाज्य कितना है, 18 है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इस चीज़ों आपको यहाँ पर समझाया गया है, सारे चीज़ों को आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब क्या होगा, अगले आने वाले वीडियो में आपको चैप्टर सोल्व करवाया जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को आप पूरी तरीक़े से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से क्लास 10 के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर के साथ।